तो हेलो साथियों, सबसे पहले मैं आप लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सबको मैं गुड मॉर्निंग बोलना चाहता हूँ। आज एक बार फिर से आपके बीच एक नई अध्याय लेकर आया हूँ और वो आपके पाठ्य पुस्तक का 10 नंबर अध्याय है, 10वीं पाठ है, जिसका नाम आप पहले से भी सुना होगा, मंदाकिनी वर्णम। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि अगर आप नवम या दसम वर्ग के बच्चे हैं तो जी हाँ, इस वीडियो को आप अवश्य देखें। और मैंने आपको बताया कि अगर 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल आप सही जगह पे हैं। मैं बता रहा हूँ कि पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि इस चैप्टर में जितने भी कंटेंट्स है उसको एकदम बिल्कुल सटीक, बिल्कुल शानदार तरीके से मैं डील करूंगा। और जहाँ तक मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूं, पिछले 5 सालों में मैंने सेवरल 100 स्टूडेंट्स को गाइड किया हूं और एक बेहतर अंक अर्जित करने में मैं एक मददगार साबित हुआ हूं। तो भाई आज आपके लिए लेक्चर बहुत बेनिफिशियल होगा, काफ़ी एडवांटेज होगा आपके लिए। आप इससे अच्छा बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे और आप एक फाइनल मैट्रिकुलेशन फाइनल एग्जाम में एक बेहतर अंक अर्जित करने से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगा। तो चलो हम लोग बिना समय को गवाए हुए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका चैप्टर है ये आपका जो चैप्टर है बाबू वो 10 नंबर अध्याय है, जिसका नाम है मंदाकिनी वर्णनम। मंदाकिनी वर्णनम का मतलब हुआ मंदाकिनी का वर्णन। मंदाकिनी का वर्णन बोलोगे सर ये मंदाकिनी है क्या? तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, आप बिल्कुल सीखने की कोशिश करेंगे माय डियर। मंदाकिनी जो है वो एक प्रकार का नदी है। ठीक है, मंदाकिनी एक प्रकार का क्या है? नदी है। और ये जो आपका नदी है ना बाबू, ये नदी आपका उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, मंदाकिनी आपसे पूछेगा क्या है, तो एक प्रकार का नदी है, उत्तराखंड में है। जब राम भगवान सीता अपनी भार्या सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ जब वनवास गए थे तो मंदाकिनी नदी के निकट ही वो विश्राम करने के लिए मंदाकिनी नदी के पास गए थे। और वहाँ पे आपको बता दूं कि मंदाकिनी उत्तराखंड में एक पर्वत है। एक क्या है बाबू? पर्वत। और उस पर्वत का जो नाम है वो है चित्रकूट। क्या नाम है? चित्रकूट पर्वत। ठीक है, क्या नाम है? चित्रकूट। ठीक है, तो चित्रकूट पर्वत आपसे पूछा जाएगा कि मंदाकिनी नदी के निकट कौन सा पर्वत है? चित्रकूट पर्वत। और चित्रकूट पर्वत जो है किस नदी के पास है? मंदाकिनी नदी के पास। ठीक है, अब देखो कभी कभी आपसे ये सवाल, सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि मंदाकिनी वर्णम जो आपका चैप्टर है इसके रचनाकार कौन है। तो अभी आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ बाबू। इसके जो रचनाकार हैं मेरे भाई, उसका नाम है महर्षि वाल्मीकि। क्या नाम है इसका? महर्षि वाल्मीकि जी। ठीक है, इसके जो आप रचनाकार के बारे में जानते हो, इसके रचनाकार कौन है? महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, अब सवाल एक क्रिएट होता है। ठीक है, सवाल एक क्रिएट होता है कि महर्षि वाल्मीकि तो है, लेकिन इस चैप्टर को लिया कहाँ से गया है? तो इसको जो है ना, इसको रामायण से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रामायण से। ठीक है, रामायण से। अब बोलोगे सर रामायण के कौन कांड से लिया गया है? तो रामायण देखो बहुत सारे कांड होते हैं, अयोध्या कांड है, सुंदर कांड है, कनिष्क कांड है, अरण्य कांड है। तो रामायण आपको सभी को पता होगा, रामायण को टोटल 24,000 चौपाइयों में लिखा गया है। कितना हजार चौपाइयों में? 24,000। रामायण को कितना चौपाइयों में लिखा गया है? 24,000 चौपाइयों में लिखा गया है। रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। ठीक है, रामायण के अयोध्या कांड से
अयोध्या कांड से मंदाकिनी वर्णनम को लिया गया है। अब अयोध्या कांड के 95 नंबर सर्ग से लिया गया है। आप एक सवाल आप पूछ पाएंगे, पूछने की स्वतंत्रता बिल्कुल है, और मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि ये 95 नंबर सर्ग जो आप लिखे हैं सर, ये सर्ग क्या होता है। आपके दिमाग में ये प्रश्न बैठता होगा। तो देखो, सर्ग का मतलब होता है जो श्लोक को, ठीक है ना, किसी भी ग्रंथ का जो अध्याय होता है उसको सर्ग कहते हैं, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कि सर अयोध्या कांड के 95 नंबर अध्याय से लिया गया है, ठीक है। अर्थात जहां जहां भी सर्ग लिखा हुआ है उसका मतलब आप क्या समझेंगे, अध्याय समझेंगे, ठीक है। तो इनको 95 नंबर अध्याय से लिया गया है, ठीक है। ये आपने जान लिया। कभी कभी सवाल आपसे ये पूछता है कि वनवास कौन कौन गए थे। तो वनवास जो गए थे वो राम जी गए थे, और सीता और अनुज लक्ष्मण, और कौन गए थे, लक्ष्मण, ठीक है। ये लोग वनवास गए थे, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि वनवास कौन कौन गए थे, राम, सीता और किसके साथ, लक्ष्मण के साथ गए थे, ठीक है। वनवास टोटल कितने वर्ष का था, 14 वर्ष का था, ठीक है। कितना वर्ष का था, 14 वर्ष का। समझ में आया आपको। चलिए, ये तो आप कंप्लीटली समझ लिए, है ना। उसके बाद देखिए, मंदाकिनी वर्णम जो है आपका चैप्टर, इसमें मैं आपको बता दूं कि जो महर्षि वाल्मीकि ने आपसे पूछेगा कि महर्षि वाल्मीकि टोटल 10 श्लोक लिखे हैं। कितने श्लोक लिखे हैं, 10। कितना सौभाग्य की बात है कि ये चैप्टर नंबर भी कितना है, 10, और इसमें टोटल श्लोकों की भी संख्या कितना है, 10। टोटल श्लोकों की कितना संख्या है, 10, ठीक है। मतलब देखो, 10वीं नंबर चैप्टर में श्लोकों की भी संख्या 10 है, ठीक है। समझ में आया आपको। चलिए, अब आपसे पूछा जा सकता है कि इसको तो महर्षि वाल्मीकि लिखे हैं, लेकिन इसी अध्याय को, इसी श्लोक को, इसी के बारे में मतलब कि कालिदास ने एक ग्रंथ में बताया है, और उस ग्रंथ का नाम है रघुवंशम। क्या नाम है, रघुवंशम, ठीक है। रघुवंशम, रघुवंशम के कौन से अध्याय में बताए हैं, 13वें अध्याय में। कौन से अध्याय में, 13वें। 13 नंबर अध्याय रघुवंशम का ग्रंथ का देखोगे तो उसमें भी मंदाकिनी वर्णम का ही चर्चा किया गया है। लेकिन सवाल ये क्रिएट होता है बेटा कि रघुवंशम के रचनाकार कौन है। तो आपको मैं बता दूं, रघुवंशम के जो रचनाकार है वो कालिदास है। कौन है, कालिदास। चलिए, एक बार हम लोग जितना भी कंटेंट्स को जाने हैं इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे। सबसे पहले आप बताएंगे मुझे कि हम लोग कौन सा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, 10। उसका नाम क्या है, मंदाकिनी वर्णम। मंदाकिनी एक प्रकार का क्या है, नदी। ये नदी कहाँ है, उत्तराखंड में, और वहीं पे एक मतलब पर्वत विराजमान है, पर्वत। उस पर्वत का क्या नाम है, चित्रकूट पर्वत, ठीक है। मंदाकिनी वर्णम के जो रचनाकार है वो कौन है, महर्षि वाल्मीकि। अरे बोलो ना, महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। और ये अध्याय को कहाँ से लिया गया है, रामायण से। रामायण को कितनी चौपाइयाँ में लिखी गई है, 24,000 चौपाइयाँ। कितना चौपाइयाँ, 24,000, ठीक है। सवाल एक क्रिएट होता है मेरे बंधु कि ये जो मंदाकिनी वर्णम है वो रामायण के किस कांड से लिया गया है, अयोध्या कांड से। अयोध्या कांड के कितने नंबर सर्ग से लिया गया है। अब बोलोगे सर ये सर्ग क्या होता है, तो सर्ग मतलब क्या होता है, अध्याय। सर्ग मतलब क्या होता है, अध्याय, ठीक है। अब देखिए, एक मैं बता दूं, कभी कभी सवाल ये पूछा जाता है आपसे, बहुत एकदम बहुत क्रिटिकल बात है, और आप पहले भी जानते होंगे। वनवास कौन कौन गए थे बताइए, राम, सीता और लक्ष्मण। वनवास कितने वर्ष का था, 14 वर्ष का था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेकिन ये जो, अरे बाबू कितना अच्छा बात है, ये 10वीं अध्याय है और इसमें श्लोकों की भी कुल संख्या कितना है, 10 है, ठीक है।
अब देखो इसी बात को कालिदास ने, किसने? कालिदास ने एक ग्रंथ में प्रस्तुत किया है और उस ग्रंथ का क्या नाम है? रघुवंशम। ग्रंथ का क्या नाम है? रघुवंशम। अर्थात आपसे पूछेगा कि रघुवंशम के रचनाकार कौन है? कालिदास। अब देखो रघुवंशम में कालिदास ने कितने नंबर अध्याय में लिखे हैं? 13 नंबर अध्याय में लिखे हैं। तो इसमें 10 श्लोकों के माध्यम से भगवान राम जो है वो सीता को संबोधित करते हुए बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि अरे ओ सीते देखो ना मंदाकिनी नदी को। मतलब राम भगवान बड़ी एकदम खूबसूरत तरीके से, बड़ी एक अलग अंदाज में मोहब्बत के साथ अपनी भार्या, अपनी जाया, अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी, अपनी मंगेतर, अपनी दिलरुबा, महबूबा, हम सफर, बेटर हाफ, ठीक है ना, उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि हो ए अरे ओ सीते, ठीक है ना, बोलते हैं अरे ओ सीते, मतलब कि बोलते हैं भगवान राम की ओ सीते देखो ना इस मंदाकिनी नदी की शोभा, देखो ना सुंदरता, देखो ना कितना अच्छा, कितना बढ़िया, कितना खूबसूरत, कितना स्वच्छ लग रहा है, क्यों नहीं देखा करती है? तुम भी देखो, हम भी देखते हैं, दोनों मिलके देखेंगे, बड़ा मजा आएगा, ठीक है, ये बोलते हैं भगवान राम। चलिए तो उसी को हम लोग 10 श्लोक में क्या क्या कौन कौन सी बात का बयां करके श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता को क्या समझाना चाहते हैं और मंदाकिनी नदी की खूबसूरती को मतलब किस अंदाज में बताते हैं, इसी के बारे में हम लोग पठन पाठन करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं जी। लिखा है देखिए, प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्या कांडस्य पंचनवति तमात् सर्गात् संकलित। जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो भी जितनी भी बातें लिखी हुई है इसको मैंने पहले ही डील कर चुका हूँ, ठीक है। आपको नहीं विश्वास है तो आप देख सकते हैं, है ना। कहा गया है प्रस्तुत पाठ, मतलब दिया हुआ है प्रस्तुत पाठ, मतलब यह जो पाठ है वह वाल्मीकि के द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? वाल्मीकि के द्वारा रचित है। और इसको अयोध्या कांड से लिया गया है। क्या आपको नहीं बताया मैं? अयोध्या कांड से 95 नंबर अध्याय से लिया गया। बताएं कि नहीं बताएं? 95 नंबर। कह रहा वनवास प्रसंगे, वनवास के समय, वनवास के समय, वनवास कौन कौन जाते हैं? राम, सीता और लक्ष्मण। आपको कई बार मैं बताया हूं कि अगर कहीं भी संस्कृत में च अक्षर लिखा हुआ है तो उसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं? और समझते हैं। क्या समझते हैं? और, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। और सह माने साथ, सह माने क्या होता है? साथ। चित्रकूट मतलब कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? चित्रकूट, ठीक है। चलिए ये समझ गए आप। अब देखो हाँ जी, देखेंगे बाबू। करा तत्र, तत्र मतलब होता है वहां, तत्र मन क्या होता है? वहां। तत्र स्थिताम मंदाकिनी नदीम वर्णयनम सीताम संबोध्यति, मतलब वहां पे चित्रकूट जब पहुंचते हैं, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है बाबू। मैंने काफी बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया हूं। जब भगवान राम, सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ जब मंदाकिनी नदी पहुंचा, मतलब चित्रकूट पहुंचते हैं, तो वहां पे एक नदी होता है मंदाकिनी नदी, और मंदाकिनी नदी को वर्णन करते हुए, मतलब सीता को संबोधित करते हुए भगवान राम मंदाकिनी नदी के बारे में उनको बताते हैं। इयम मतलब यह, इयम नदी प्राकृतिक रूपा सम्मालिता चितम हरिता। यह जो मंदाकिनी नदी है वो बिल्कुल प्राकृतिक रूप से एकदम भरा पूरा है, काफ़ी सुसज्जित है, अट्रैक्टिव है, अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है। वहाँ की जो खुशबू है, सुंदरता है, एकदम गजब की है माहौल, ठीक है ना। बहुत खूबसूरत नज़ारा है मेरे दोस्तों, है ना बाबू। आप देखो, अस्या वर्णनम कालिदास रघुवंश काव्ये त्रयोदश सर्गे करोति। अभी जस्ट मैंने आपको ये बताया था, आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि ये तो महर्षि वाल्मीकि तो लिखे हैं, लेकिन इस मंदाकिनी वर्णनम का मतलब चर्चा कालिदास भी किए हैं। किसने किए हैं? कालिदास, ठीक है। कालिदास जी भी
इनका चर्चा कर चुके हैं। और कालिदास जी चर्चा कहाँ कर चुके हैं? आपको बताए थे कालिदास जी एक ग्रंथ लिखे हैं जिसका नाम है रघुवंशम। क्या नाम है? रघुवंशम। क्या नहीं बताया था मैं? रघुवंशम। और रघुवंशम जो है, रघुवंशम के 13वें नाटक में 13वें सर्ग में, ठीक है, 13 नंबर सर्ग में। और सर्ग का मतलब अभी मैंने बताया था कि अध्याय होता है। क्या होता है? अध्याय। सर्ग मतलब क्या होता है? अध्याय होता है। ठीक है, तो कालिदास जी जो हैं उन्होंने अपना एक ग्रंथ रघुवंशम, आपसे कोई भी पूछेगा रघुवंशम के रचनाकार कौन है? कालिदास। कितने नंबर सर्ग में है? 13 नंबर। सर्ग मतलब क्या होता है? अध्याय। कंप्लीटली समझ गए आप? चलो, करा अनुष्ठुप छंदसी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णे प्रकृति अर्थात चित्रण करते। और कुछ ऐसे पद हैं, कुछ ऐसे छंद है जिसका महर्षि वाल्मीकि ने चर्चा किया है और मंदाकिनी वर्ण में प्रकृति का अथार्थ चित्रण किया है। उसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। इस चैप्टर में कितने श्लोक है? 10। 10 श्लोकों को हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। देखिए कितना अच्छा बात लिखा हुआ है। बहुत श्लोक की प्रारंभ करते हैं हम लोग। पाठ नंबर कितना है? 10। ठीक है, आपका पाठ नंबर जो है वो कितना है बाबू? पाठ नंबर आपका 10। चैप्टर का क्या नाम है? मंदाकिनी। मंदाकिनी का वर्णन। मंदाकिनी एक प्रकार का क्या है? नदी। ठीक है, चलिए हम लोग पहला श्लोक पढ़ लेते हैं। पहला श्लोक क्या कहता है इसके माध्यम से हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो लिखा है, विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमरूप संपन्नानाम पश्य मंदाकिनी नदीम। ठीक है, इसको पढ़ने का एक अलग लय है, एक अलग रिदम है, अलग अंदाज है। ठीक है, बहुत सारे श्लोक को एक अलंकार के साथ पढ़ा जाता है। देखिए कहा गया है विचित्र मतलब इसको एक नई लय के साथ पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ सकते हैं आप। पढ़ने का मैं प्रयास करता हूं और आप सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है बाबू, स्ट्रेट बैठ जाओ, सीधा बैठ जाओ। कहा गया है विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमरूप संपन्नानाम पश्य मंदाकिनी नदीम। कहा गया विचित्र का मतलब होता है अलग अलग, अनेक प्रकार का। ठीक है, विचित्र का मतलब क्या होता है? अनेक प्रकार का। पुलिनाम का मतलब होता है तट। पुलिनाम का मतलब क्या होता है? तट। रम्याम का मतलब होता है युक्त। हंस एक पक्षी का नाम है जिसको स्वान कहते हैं, और सारस एक पक्षी का नाम है, क्रेन जो होता है। कुसुम है, कुसुम मतलब फूल होता है। कुसुम में क्या होता है? फूल, जिसको पुष्प कहते हैं। संपन्ना नाम मतलब सुसज्जित होना, और पश्य का मतलब देखना होता है, और मंदाकिनी मतलब मंदाकिनी, और नदी मतलब नदी हुआ। ठीक है, मतलब इस श्लोक का अर्थ हो गया मेरे भाई कि अनेक प्रकार के तटों से युक्त। आपसे पूछा जा सकता है कि विचित्र का मतलब क्या होता है, तो विचित्र का मतलब अभी मैं बता दूं आपको, विचित्र का मतलब होता है अनेक। विचित्र का मतलब क्या होता है? अनेक प्रकार। क्या होता है? अनेक प्रकार, या बहुत सारा इसका नाम बोल सकते हैं आप, या अनेक प्रकार बोल सकते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार बोल सकते हैं, नाना प्रकार कहा जा सकता है, डिफरेंट टाइप्स कह सकते हैं, सेवरल टाइप्स कह सकते हैं, वेरियस टाइप्स कह सकते हैं। ठीक है, तो विचित्र माने अनेक प्रकार। यहाँ पे एक और शब्द है पुलिनाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो पुलिनाम का मतलब जो होता है वो तट होता है। क्या होता है? तट। तट, नदी का तट होता है ना, या तो आप तट कह सकते हैं या फिर आप किनारा कह सकते हैं। ठीक है, जैसे। ठीक है, देखो तो पुलिनाम हो गया। अब क्या लिखा है? अरे भाई सुन लो, चढ़ो। हंस सारस सेविताम मतलब पहला लाइन्स का मतलब हुआ अनेक प्रकार के तटों से युक्त। अनेक प्रकार के तटों से युक्त। ठीक है, हंस सारस इत्यादि पक्षियों से सुशोभित। कोई भी नदी रहेगा तो बहुत सारा हंस और सारस तो रहेगा ना, बगला जिसको कहते हैं, बगला और ये हंस और बहुत सारे पंछी जल में होते रहते हैं। ठीक है, तो बोला गया है पहले श्लोक। देखो मैं बताऊं या ना बताऊं, आपको ये चीज अंडरस्टूड है भाई, ये आपको खुद से समझना पड़ेगा। किसी भी श्लोक का जब आप एग्जाम में भावार्थ लिखेंगे ना, तो आप प्रारंभ में लिखेंगे हे सीते। क्या लिखेंगे? हे सीते। हे सीते, क्योंकि सारे श्लोक में हे सीते लिखना है। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए।
सारे सारे श्लोक में आपको क्या लिखना है बाबू? और हे सीते लिखने के बाद संबोधन का चिन्ह देना है, ठीक है, हे सीते, क्योंकि हर एक श्लोक में सीता को संबोधित करते हुए राम भगवान, आपसे पूछा जा सकता है सवाल कि किसको बताते हुए राम भगवान जो है मंदाकिनी वर्णम की शोभा का वर्णन कर रहे हैं? तो सीता को। किसको? सीता को। तो सबसे पहले हे सीते आप प्रारंभ में लिखना, वो मतलब इसका अर्थ हो गया फाइनली, हे सीते अनेक प्रकार के तटों से युक्त, विभिन्न प्रकार के हंस सारस इत्यादि पक्षियों से सुशोभित, और कुसुम माने पुष्प होता है, विभिन्न प्रकार के फूलों से शोभायमान इस पवित्र मंदाकिनी नदी को देखो। इस पवित्र मंदाकिनी नदी को देखो। अगर लिखने के लिए आएगा एक बार हम और चर्चा करेंगे, इसके बाद कोई चर्चा नहीं होगा। ध्यान से सुनेंगे लास्ट टाइम, प्लीज लिसन टू मी। कहा गया है विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमैरोप संपन्नानाम पश्य मंदाकिनी नदीम। इसका फाइनली आंसर हुआ अनेक प्रकार के तटों से युक्त, हंस सारस इत्यादि पक्षियों से सुशोभित, विभिन्न प्रकार के फूलों से शोभायमान, पुष्पों से शोभायमान इस पवित्र मंदाकिनी नदी को देखो। समझ में आया? चलिए अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कह रहा है आपका जो ये 2 नंबर श्लोक है, 2 नंबर जो आपका श्लोक है, ये कितना नंबर है? 2 नंबर, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है 2 नंबर श्लोक में क्या लिखा है, ध्यान देंगे। नाना विधेयस्तुरिहे वृताम पुष्प फल ध्रुव में राजंती राज राजस्य नलिनीमेव सर्वता। ठीक है, कितना देखो बाबू, समझने का कोशिश करना। नाना विधेयस्तिरुहे वृताम पुष्प फल ध्रुव में राजंती राज राजस्य नलिनीमेव सर्वता। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। नाना विध है मतलब अनेक प्रकार के, ठीक है, अनेक प्रकार के छोटे छोटे जो है ना, अनेक प्रकार के लताओं से, ठीक है, अनेक प्रकार के तीर माने तट, नदी के तट जो है, अनेक प्रकार के नदी के जो तट है, नदी के किनारा में अनेक प्रकार के छोटे छोटे फूलों और बड़े बड़े लताओं से, बड़े बड़े लताओं, बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो लता में पाया जाता है, जैसे पंपकिन हो गया, ठीक है ना, जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, ठीक है, तो ये सब जो है हमेशा लता में पाया जाता है। तो कहने का यह अर्थ ये हुआ मेरे बंधु कि नदी के किनारे छोटे छोटे फूलों से, द्रुम का मतलब लता होता है, द्रुम माने क्या होता है, जैसे आपसे मैं सवाल करूं कि तरबूजा या खरबूजा, मस्क मेलन या वाटर मेलन जो है वो किस में पाया जाता है? लता में। किस में पाया जाता है? लता में। ठीक है, तो बाबू बात नहीं करो जी, कभी कभी आप लोग इतना जीनियस हो के भी भिखारी की तरह करने लगते हो। ठीक है, कहा गया है नाना विधेय स्तुरिहे वृताम पुष्प फल ध्रुव में राजंती राज राजस्य नलिनीमेव सर्वता। इसका मतलब हुआ नदी के किनारे छोटे छोटे फूलों से, बड़े बड़े लताओं से, नलिनी में मतलब होता है सरोवर। क्या होता है? सरोवर। ठीक है, और सरोवर का मतलब तो आप सभी जानते हैं कि तालाब होता है। क्या होता है? तालाब। ठीक है, तो बाबू रे कहा गया है कि नदी के किनारे, ये जो नदी मंदाकिनी नदी जो दिख रहा है वो छोटे छोटे फूलों से, बड़े बड़े लताओं से, राजाओं के सरोवर की जैसा दिख रहा है। कितना आकर्षक लग रहा है, कितना स्वच्छ लग रहा है, कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है, कितना पवित्र दिख रहा है। इस पवित्र मंदाकिनी नदी को देखो। हेलो, दूसरा श्लोक के माध्यम से भगवान राम जो है सीता को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं, एक बार और मैं बताता हूं, आप ध्यान देंगे। लिखा है नाना विधेय स्तुरिहे वृताम पुष्प फल ध्रुव में राजंती राज राजस्य नलिनीमेव सर्वता। कहा गया है कि नदी के किनारे में, मंदाकिनी नदी है सीते, मंदाकिनी नदी के किनारे में छोटे छोटे फूलों से, बड़े बड़े लताओं से, कुबेर, कुबेर राजस्य माने कुबेर होता है जो बड़ी दौलतमान होता है, मतलब राजा जिसको कहते हैं, राजा की तालाब की तरह, राजाओं की सरोवर की तरह मंदाकिनी नदी प्रतीत हो रहा है, वैसा दिख रहा है। इस पवित्र मंदाकिनी नदी को देखो ना सीता, क्यों नहीं देखा करती है? देखो ना कितना अच्छा लग रहा है, इसकी सुंदरता को देखो ना। चलिए, तो 2 मैंने पढ़ा दिया आपको, आगे देखो।
बात नहीं करो। तीन नंबर जो आपका तीन नंबर जो आपका श्लोक है ना, वो बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तीन नंबर जो आपका श्लोक है वो कई बार आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके 10वीं वर्ग में आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए ये तीसरा जो श्लोक है वो अत्यंत आवश्यक है। गौर से सुनेंगे बंधु। कहा गया है, मीर्गयुथ निपितानि कालो सांभांसि सांप्रतम तीर्थयानि रम्यानि रंतिम संजयंति में। ठीक है, कहा गया है मीर्गयुथ निपितानि कालो सांभांसि सांप्रतम तीर्थयानि रम्यानि रंतिम संजयंति में। ठीक है, समझ रहे हो ना। आपको मैं बताऊं कि आपके जो मंदाकिनी वर्णम का जो तीसरा श्लोक है वो बहुत ही आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत मस्त इम्पॉर्टेंट है। गौर से सुनेंगे बंधु। कहा गया है मिर्ग का मतलब होता है पशु या हिरण। मिर्ग का मतलब क्या होता है? मिर्ग का मतलब या तो पशु होता है, ठीक है, मिर्ग का मतलब पशु होता है या हिरण होता है। कहा गया है मिर्गयुथ निपितानि कालु सांभांसि सांप्रतम तीर्थयानि रम्यानि रंतिम संजयंति में। मतलब कि भगवान रामचंद्र जी अपनी भार्या सीता को संबोधित करते हुए मंदाकिनी वर्णम का वर्णन कर रहे हैं और उन्होंने तीसरे श्लोक के माध्यम से, जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित है, तीसरे श्लोक के माध्यम से अपनी पत्नी सीता को बोल रहे हैं कि हे सीते मीर्गयुथ निपितानि, मतलब पशुओं के प्रवेश के कारण, पशुओं के बहुत सारे कैटल्स है, जो मवेशी है, बहुत सारे पशुओं का झुंड रहेगा तो कोई भी नदी दूषित होगा कि नहीं होगा। अगर किसी पशु का जो भाई बहुत सारे मवेशी का जो झुंड है और पशु का ढेर जब एक बार नदी में प्रवेश करेगा, पशु को नहलाओगे, पशु पानी पिएगा तो नदी दूषित होगा कि नहीं, पॉल्यूटेड होगा कि नहीं होगा। तो वही इसमें लिखा है मिर्गयुथ निपितानि कालो सांभांसि सांप्रतम तीर्थयानि रम्यानि रंतिम संजयंति में। ठीक है, ध्यान दो, एक अलग अंदाज में हम लोग पढ़ते हैं। इसका अर्थ हुआ पशुओं के प्रवेश के कारण, पशुओं के प्रवेश के कारण कुछ समय के लिए मंदाकिनी नदी का जो जल है ना वो दूषित हो गया है। मतलब सीता को बता रहे हैं भगवान राम कि देखो ना सीते, ये जो मंदाकिनी नदी का जल है वो पशुओं के प्रवेश के कारण कुछ समय के लिए, कुछ ही समय के लिए, आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के लिए मंदाकिनी नदी का जो जल है ना बाबू, वो कैसा हो गया है, दूषित हो गया है। और दूषित का मतलब प्रदूषित, पॉल्यूटेड जिसको कहते हैं, गंदला हो गया है, मटमैला हो गया है, बिल्कुल जो है वो दूषित हो गया है, प्रदूषित हो गया है। ठीक है ना, थोड़ा सा, ठीक है। तो वही यहाँ लिखा है कि पशुओं के प्रवेश के कारण कुछ समय के लिए मंदाकिनी नदी का जो जल है वो दूषित हो गया है। तीर्थयानि रम्यानि रंतिम संजयंति में, लेकिन यह वैसा ही दिख रहा, यह पुनः कुछ देर बाद यह वैसा ही दिख रहा है जैसा कि पशुओं के प्रवेश से पहले दिख रहा था। मतलब इसको फाइनली ऐसे बोलोगे, तीसरे श्लोक के माध्यम से, मंदाकिनी वर्णम का जो आपका तीसरा श्लोक है उसमें भगवान राम सीता को बताते हुए कहते हैं कि हे सीते, पशुओं के प्रवेश के कारण मंदाकिनी नदी का जल कुछ ही समय के लिए दूषित हो गया है, किंतु कुछ देर बाद पुनः वैसा ही दिख रहा है जैसा कि पशुओं के प्रवेश से पहले दिख रहा था। ठीक है, चलो अब 4 नंबर पढ़ते हैं। चार नंबर का रहा है जटाजिंधरा काले वलकलोत्तर वासस
जटाजिंधरा काले वलकलोत्तर वासस ऋषस्य उगाहन्ते नदी मंदाकिनी पीरिये। जटाजिंधरा काले वलकलोत्तर वासस ऋषस्य उगाहन्ते नदी मंदाकिनी पीरिये। इसका मतलब हुआ 4 नंबर श्लोक के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी जो है, ठीक है ना, वो अपनी पत्नी, अपनी भार्या को, सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे जानकी, हे सीते। जटा धारण करने वाला, जटा प्रत्येक दिन ऋषि मुनि, बहुत सारे ऋषि को देखोगे तो बहुत सारे जटा धारण करते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऋषि मुनि जो है जटा धारण करने वाले। वलकल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, वलकल। अब बोलोगे सर वलकल क्या होता है, तो वलकल का मतलब होता है मोटा वस्त्र। क्या होता है? मोटा वस्त्र को वलकल कहा गया है, ठीक है, मोटा वस्त्र इसको कहते हैं। कह रहा है ऋषस्य उगाहन्ते नदी मंदाकिनी पीरिये, ठीक है, बोल रहा है हो मेरी प्यारी सीते, ओ मेरी कल्याणी सीते, हे मेरी प्यारी सीते, मेरी नहीं राम की है, गौर से सुनेंगे। कह रहा है हे मेरी प्यारी सीते, इस मंदाकिनी नदी में प्रत्येक दिन आकर बहुत सारे ऋषि मुनि जो, अरे बात कौन कर रहे हो जी, बोला गया है कि हे मेरी सीते, भगवान राम कह रहे हैं कि मंदाकिनी नदी में बहुत सारे ऋषि मुनि आकर जटा धारण करते हैं, मोटा वस्त्र धारण करते हैं। इस सुंदर सा प्रिय, इस नज़ारा को, इस सुंदर नज़ारा को देखो न सीते। जब ऋषि मुनि आकर के जटा धारण करने के पश्चात वलकल वस्त्र, मोटा वस्त्र धारण करते हैं, तो इस पवित्र मंदाकिनी नदी का नज़ारा और भी खूबसूरत लगता है। देखो न कितना सुहाना लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, अरे देखो न सीते, ठीक है, ये हुआ। आपका 5 नंबर जो श्लोक है ये भी काफ़ी मस्ट इम्पॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। 5 नंबर जो आपका श्लोक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और गौर से आप सुनेंगे। लिखा है आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियमादुर्धभाव एते परे विशालाक्षी मुन्या संसित वर्ता, ठीक है, बहुत ज़्यादा मस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप देखिए, ठीक है। कह रहा है आदित्यम, आदित्य बोला गया है सूर्य भगवान को, किसको? सूर्य भगवान। और यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि सूर्य भगवान का बहुत सारा नाम है। सूर्य का भगवान रवि है, ठीक है, दिनकर है, ठीक है, दिवाकर है ना, दिवाकर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी इनका क्या नाम है? भास्कर है, क्या है बाबू? भास्कर है, ठीक है, भानु है, क्या है? भानु है, धूमकेतु है, क्या है? धूमकेतु है, ठीक है। तो सूर्य भगवान का कई ऐसे नाम हैं। आदित्य है, क्या है? आदित्य। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आदित्यम उपतिष्ठन्ते। आदित्य का मतलब भगवान सूर्य को कहा गया है, उपतिष्ठन्ते का मतलब होता है ऊपर उठाकर, ठीक है। उपतिष्ठन्ते का मतलब क्या हुआ? ऊपर उठाकर, ठीक है। आदित्यम उपतिष्ठन्ते, ठीक है, मतलब अब नियमादुर्धभावा, एक नियम के अनुसार। एते परे विशालाक्षी, देखो विशालाक्षी बहुत सुंदर सा शब्द है और इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे लिखा है विशालाक्षी, क्या लिखा है बाबू? विशालाक्षी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? विशालाक्षी। और विशालाक्षी का मतलब होता है बड़ी बड़ी आंखों वाली। क्या होता है? बड़ी बड़ी आंखों वाली। या इसको बड़ी बड़ी आंखों वाली बोलने में हम लोग को उतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए कुछ अलग 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 शब्द हम लोग लिखेंगे। विराट नेत्र वाली, क्या बोलेंगे? विराट नेत्र वाली इसको बोलेंगे, विराट नेत्र वाली इसको कहेंगे, ठीक है। बड़ी बड़ी आंखों वाली उतना बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम लोग एक इसको नई शब्द में इसको तब्दील करेंगे और वो हो जाएगा आपका विराट नेत्र वाली। क्या हो जाएगा? विराट नेत्र वाली, ठीक है। अब देखो कहा गया है, फाइनली मैं इसको समझता हूँ। आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियमादुर्धभाव एते परे विशालाक्षी मौन्य संसित वर्ता। प्यार से
सीता को भगवान राम बोले हैं, अरे ओ बड़ी बड़ी आंखों वाली, अरे ओ विराट नेत्र वाली सीते। ठीक है, किसी भी लड़की का अगर नेत्र बड़ी हो ना बेटा तो थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, और अगर लड़का का नेत्र बड़ा हो तो उतना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए लड़का का आँख थोड़ा छोटा होना चाहिए और लड़की का आँख हल्का बड़ी होनी चाहिए, तो देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। ठीक है, तो इसीलिए मोहब्बत भरी नज़रों में एक अलग अंदाज में श्री रामचंद्र जी अपनी भार्या सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं 5वें श्लोक के माध्यम से। क्या कहते हैं जी कि अरे ओ विराट नेत्र वाली सीते, अरे ओ बड़ी बड़ी आंखों वाली सीते, सुनो ना, देखो ना कि बहुत सारे ऋषि लोग मंदाकिनी नदी में आते हैं और यहाँ आ करके मंदाकिनी नदी में आ करके अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर, अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर एक नियमा दुर्दभावा, एक नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अ रूल, ठीक है, एक नियम के तहत, एक नियम के अनुसार सूर्य भगवान की उपासना करते हैं। इस सुंदर सा नज़ारा को देखो ना सीते, कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना स्वच्छ है, कितना पवित्र लग रहा है, कितना शोभनीय लग रहा है, कितना रमणीय लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। देखो ना सीते, इस मंदाकिनी नदी को देखो ना। ठीक है, 5वां श्लोक को एक बार और फाइनली हम रिपीट कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो कहा गया है दोस्तों कि 5 नंबर श्लोक में महर्षि वाल्मीकि जी समझाना चाह रहे हैं जो बात रामचंद्र सीता को बोले हैं। कह रहा है कि आदित्यमुपतिष्ठन्ते नियमादुर्दभाव एते परे विशालाक्षी मुन्या संसितवर्ता। इसका मतलब हुआ कि भगवान राम, भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी माँ जानकी जगत जननी माँ सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे विराट नेत्र वाली सीते, प्रत्येक दिन ऋषि मुनि लोग मंदाकिनी नदी में आकर के स्नान करने के पश्चात अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर सूर्य भगवान के एक नियम के अनुसार सूर्य भगवान की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, महिमा करते हैं। ठीक है ना, इस नज़ारा को देखो, इस खूबसूरत दृश्य को देखो ना, कितना अच्छा लग रहा है। इस प्रकार से आपको मैंने 5 श्लोक समझाने में सफल रहा। बाकी आगे जो हम लोग बचा हुआ है उसके आगे की क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, ये 5 आपको काफ़ी कैसा लगा आपको ये 5 श्लोक? ठीक है, मुझे आशा न बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इससे आप पढ़कर लाभान्वित होंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को अवश्य देखें, और अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो अवश्य लाइक करें, और जो भी इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल बटन को दबाना ना भूले, ताकि आगे का जितने भी वीडियो आपको आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सारे वीडियो देखकर जो हैं लाभान्वित होते रहें। अगर आप 9वीं 10वीं वर्ग के बच्चे हैं तो एकदम बिल्कुल आपके लिए एक शानदार चैनल है जिसका नाम है बड़ा कैरियर, और बड़ा कैरियर पे आप सभी मित्रों को एक बार फिर से स्वागत है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ।